नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4G और 5G को लेकर। ठीक है ना। मतलब 4G की बात नहीं, फिलहाल 5G की करूँगा कि आखिर 5G की इतनी ज़्यादा चर्चा आखिर क्यों है। ठीक है ना। एग्जांपल देके बताऊंगा कि आखिर क्यों 5G जो है 4G से अलग है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले जब 3G आता था, 4G से पहले यानी कि 2016 के आसपास से पहले जो है उसकी स्पीड 4G के मामले में बहुत कम थी। लेकिन 4G क्या है कि अब इतना ज़्यादा फैल चुका है और पूरे इंडिया में 4G लगभग पहुँच चुका है और सब 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल अभी 5G नहीं है, लेकिन 5G की फिर भी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, चाहे कहीं भी बात करो। फिलहाल इंडिया में ज़्यादा क्योंकि अभी 5G नहीं आया है। कितने लोगों से आपने कहते सुना होगा 5G को लेके कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में जो है कोई भी मूवी डाउनलोड हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मूवी। आखिर ऐसा क्यों, इसकी स्पीड इतनी तेज़ क्यों है, किन मामलों में तेज़ है, किन मामलों में 4G से अलग है और कैसे अलग है। ठीक है ना। इसको लेकर मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एयरटेल ने डेमो करा है 5G को लेकर। हो सकता है कि एयरटेल पहली कंपनी बने जो 5G को लेकर आएगी। अब पहले एयरटेल आएगी, जियो आएगी, ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी आया हमें इससे खैर मतलब नहीं। जब आएगा वो तो हम तब देख लेंगे। लेकिन आखिर क्यों 5G की इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, इसके मामले में बात करने वाला हूँ मैं। आप लोगों को सुना होगा 5G कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसकी स्पीड को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो आखिर 4G और एक चीज़ मैं आपसे पहले बताना चाहूँगा, इसके आगे भी बताऊँगा मैं। आप लोगों को पता होगा कि सब कहते हैं कि जो है जो फ़ोन है वो वायरलेस हो रहे हैं। ठीक है ना। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये जो है बहुत बड़ी हो रही है। तो 5G 4G इसका मतलब ये नहीं होता 1+1 2+1 3+1 4+1, मतलब 4+ किस तरीके से जोड़ते जाओ उसको और वो 4 5 6 ऐसे करके जी लग के वो बन जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। और वायरलेस बस खाली आपके फ़ोन से लेकर टावर तक की जो दूरी है ना, बस उतना वायरलेस है। और मैंने शायद पहले ही बताया था कि फिर पूरा वो जो टावर जाता है नीचे, उसके ऑप्टिकल फाइबर वाली पूरी तारें जाती है तभी, और वो हर जगह वायर है। ठीक है ना। समुद्र के नीचे, तभी यहाँ से अमेरिका हर जगह फ़ोन लग पाता है। वो मैंने बता रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसको लेकर, वैसे मैं आपको बता रहा था। तो खाली टावर तक की जो दूरी है ना वो सिर्फ वायरलेस है। ठीक है। और एक चीज़ बताऊँगा, ये सारी चीज़ें आखिर होती कैसे हैं। ये सारी चीज़ें होती है 4G और 5G का जो मेन डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी बैंड का। ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। जो कि नेटवर्क को लोड करती है। अब इसको लेके मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। ठीक है ना। जो मान के चलो कि आपके पास 5G है। ठीक है ना। सॉरी 5G नहीं, 4G, अभी तो फिलहाल 5G नहीं आया, 4G है। अब उसमें होता क्या है कि कई सारा डाटा होता है। ठीक है ना। अब डाटा में क्या हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। मतलब डाटा एक जो होता है, अब जो है, अब डाटा को आप ऐसे तोल नहीं सकते तराजू पे रख के कि इस डाटा का जो है इतना भार है। ठीक है ना। तोल तो नहीं सकते। अब डाटा की जो है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं जो नेटवर्क का लोड होता है, जो कि आपके फ़ोन से लेकर टावर तक के बीच में। एक चीज़ चलो एक और इसको आसान भाषा में बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो टावर है। ठीक है ना। टावर पे अपने घर से अगर फ़ोन है, वहाँ से रस्सी फेंक दो। ठीक है ना। अब वो समझ लो वो जो डाटा का काम कर रहा है, जितना भी डाटा है उसका लोड वो सहन कर रहा है। ठीक है ना। अब वो तार कितना ज़्यादा मोटा होगा, उसके हिसाब से आप डिपेंड करोगे कि वो कितना लोड उठा पाएगा। ठीक है ना। रस्सी मोटी होगी तो ज़्यादा लोड उठाएगा, धागा बांधोगे तो वो हल्के से टूट जाएगा। ठीक है ना। लोड कितना उठा पाएगा, इसको एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूँ मैं। आप खुद को लेके देख लो, अपने हाथ पे कोई छोटी सी चीज़ रखना, आप बड़े आसानी से उठा लोगे उसको। उसी का वज़न बढ़ा देना, वो धीरे धीरे करके उठेगा। और वज़न बढ़ा देना, फिर हाथ से नहीं उठेगा, फिर कंधे पे रखना पड़ेगा। और वज़न बढ़ा देना, नहीं उठेगा। फिर क्या है कि ज़रूरत पड़ेगी किसी और चीज़ की। ठीक है ना। जो कि उस वज़न को उठाने में सक्षम हो पूरी तरीके से। ठीक है ना। पूर्ण रूप से पूरा सक्षम हो उस वज़न को उठाने में। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब कह लो कि क्षमता कितनी है। ठीक है ना। अब होता क्या कि जो 4G होता है, LT होता है, 4G LT, अब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.5, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है ना। उसको ऐसा समझ लो कि हाँ उसकी ताकत है। ठीक है ना। वो इतने ही किलो का है, वो उसको इतना ही उठा सकता है, वो ज़्यादा उठाओगे तो नहीं उठ पाएगा वो। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जितनी रस्सी वाला, या फिर अपने को भी लेके देख लो, आप खाली जो है 40 किलो की बोरी उठा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं उठा सकते। ठीक है ना। बस अब कोई ज़्यादा बड़ा है कोई, ठीक है ना, वो आराम से 80 भी उठा लेगा। तो इस तरीके से सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। बोरी वाला तो समझ लो कि जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, ये समझ लो कि उसकी क्षमता है कि वो इतना उठा सकता है लोड आपके डाटा को। और डाटा की एक यूनिट मान सकते हो जो कि इसके लोड को गीगाहर्ट्ज़ में दिखा रहा है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है। ये इतनी ही क्षमता मैक्सिमम कर सकता है, इससे ज़्यादा अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो। ठीक है। अब बात करते हैं 5G की। अब 5G की तुलना देखना इससे कितनी ज़्यादा है, कितना लोड वो उठा पाएगा। ठीक है ना। कितना वो सक्षम हो पाएगा वो, उसकी होती है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो है 95, यानी कि 95 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है ना। और उसमें से अगर 2.5 को हटा भी दो तो 92.5 जो बनता है, यानी कि 92.5 गीगाहर्ट्ज़ बचता है, वो एक्स्ट्रा है 4G LTE से, जो कि उतना ज़्यादा वो सक्षम है, यानी कि 10 गुना
कर लो कि 20 गुना और भी ज़्यादा कर लो, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा जो है उसकी क्षमता है 5G की उतना लोड उठाने का, ठीक है ना। अब हाथी और किसी इंसान में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा है हाथी की, ठीक है ना, वो ज़्यादा सामान उठा सकता है, उससे वो लड़ नहीं सकता, ठीक है ना। और चीज़ अगर आपको एक हल्की चीज़ में दे दूँ, ठीक है ना, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए वो भारी हो, ठीक है ना, 10 किलो की बोरी हो सकता है वो दूसरे के लिए भारी हो, आपके लिए आसान हो, और मैं बोलूँ कि वहाँ तक आपको लेके जाना सामने तक 10 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, या मतलब कम से कम समय में ले जाओगे। लेकिन वही दूसरी को दे दूंगा बोरी, तो वो नहीं उठा पाएगा ज़्यादा दूर तक, क्योंकि उसके लिए तो वो भारी है ना। यही 4G, अगर 4G पे ज़्यादा लोड होगा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा कि अगर उस पर लोड पड़ेगा तो वो उसकी मैक्सिमम ही वही है, अधिकतम ही वही है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, उसकी स्पीड इतनी नहीं है। लेकिन 3G से ज़्यादा है इसलिए वो कर पाता है। 3G उसके सामने छोटा है, 4G उससे बड़ा है, 5G उससे बड़ा है, तो 5G में ज़्यादा लोड है, तो उसके लिए वो हल्का है जो 4G के लिए भारी है, तो वो उसको ले जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो 4G और 5G में फ्रिक्वेंसी का फ़र्क है बैंड का, ठीक है ना, जो कि नेटवर्क को लोड करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सैमसंग नहीं बताया, मैंने आपको बताया नहीं, आपको मैंने एयरटेल का बताया था, जो डेमो देखे कि एयरटेल फिलहाल जो है डेमो करा है उसने 5G का। हो सकता है कि पहले वो कंपनी बने, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने 3 मार्च को जो है 5.5 लगभग, यानी कि 5.23 गीगाहर्ट्ज़ की डाउनलोडिंग स्पीड को सिंगल डिवाइस में जो है टच कर लिया। अब 5.23 की गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, सॉरी GBps की, गीगाहर्ट्ज़ बोल रहा हूँ मैं, इतनी देर से बोल रहा था, तो GBps की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। लोग 1 GBps का जब करते हैं तो उसमें लाइव स्ट्रीम भी हो जाती है, और 1 GBps का जो है लगवाया जाता है वाईफाई का कनेक्शन, ठीक है ना। तो 5.5 सिंगल स्पीड, लेकिन वो कंबाइन करके, ठीक है ना, अलग अलग स्पेक्ट्रम को, वेब स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, 400 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को कंबाइन करके, ठीक है ना, कोई टेक्नोलॉजी होती है मेरे ख्याल से ENDC करके सैमसंग की, ठीक है ना, ड्यूल कोई होता है डिवाइस के लिए, उसके लिए होता है, ठीक है ना, EU10 करके रेडियो ड्यूल ऐसे करके मतलब होता है, ठीक है ना, कोई DC ENDC करके, ठीक है ना, उसके इस्तेमाल से वो 4G और 5G दोनों का इस्तेमाल करता है। और जो दोनों की बैंड होती है उसमें जो सबसे सही होता है, जो नेटवर्क ऑपरेट कर पाए, उसके हिसाब से जितने भी जो लोग चलाते हैं उतनी स्पीड उनको मिलती है, नेटवर्क स्पीड की एफिशिएंसी, ठीक है ना, नेटवर्क एफिशिएंसी के हिसाब से। मतलब ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी है सैमसंग की तरफ से, ठीक है ना, उसकी खुद की है, वो मुझे इतना उसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना, ENDC। तो उसने फिलहाल अभी सैमसंग ने टेस्ट करा है, ठीक है ना, जो कि 5.23 GBps की एक 5G और 4G के मिश्रण से, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया 2 स्पेक्ट्रम का जो है करा है कंबाइंड करके, फिर इस स्पीड को टच करा है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था ENDC करके, ठीक है ना, ये EU10 ऐसे करके, ठीक है ना, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी ज़्यादा स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि जनरली अगर बताऊँ मैं आपको, तो सब मूवी के सबसे बता दें तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 2 से 3 मिनट में जो है 1, 2 या 3 मिनट में मुश्किल से डाउनलोड कर देगी वो कोई भी 5G की जो स्पीड है, ठीक है ना। और रही बात 4G की, तो वो 4G ज़्यादा टाइम लेगी थोड़ा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 5G की ताकत ज़्यादा है 4G के मुकाबले, 2.5 के मुकाबले 95 गीगाहर्ट्ज़, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना दोनों में, तो उसकी लोड की क्षमता ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 4G से बेहतर 5G, और इसीलिए 5G बेहतर है, क्योंकि जो उसका फ्रिक्वेंसी बैंड है, उसके नेटवर्क का जो लोड की क्षमता है वो जो है ज़्यादा है 4G के मुकाबले। तो बस इतना था 4G और 5G को लेकर। मैंने आपको सैमसंग का बता दिया कि उसने जो इतनी हाई स्पीड को टच कर लिया। बाकी इसके अलावा जो है मैंने आपको उसका ही बता दिया, एयरटेल का जो डेमो था। फिलहाल अभी 5G आया नहीं, जब 5G आएगा तब देखा जाएगा। तो फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और वीडियो देखते देखते काफ़ी बड़ी बन गई है। तो मैं इस वीडियो को ही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई और आप समझ चुके होंगे कि आखिर 4G 5G में मेन डिफरेंस होता क्या, मेन अंतर होता क्या। तो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलता है आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।